Praise the Lord, church. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, I'm here to come to your place in the name of Jesus. आपके घरों में हम आ रहे हैं वचनों को लेकर। आइए अपने शीश झुकाएं, प्रार्थना करें और शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता। सभी लोग जो घर में बंद हैं, कलीसिया बंद है, घरों में वचन प्रभु जी जाना है और वचन दोधारी तलवार है। वचन में पूरा आशीर्वाद है, अभिषेक है, अनुग्रह है, दया है, कृपा है और सारा सप्लाई है। और परमेश्वर वचनों के द्वारा हम हर एक के घरों में, हृदय में, उनके दिलों में, जीवन में आप जाइए, छू लीजिए, स्पर्श कीजिए, जीवन को बदल दीजिए। जीवित वचन प्रभु जी, आपका जीवित वचन हमारे जीवनों को बदले। हमारी आशा, हमारी प्रार्थना है कि ऐसे काल में सभी शक्तिशाली रहे, बुद्धिशाली, ज्ञानशाली, ज्ञान बरते हुए, परिपूर्ण ज्ञान होने की आवश्यकता है और हमें ज्ञान प्राप्त हो पिता। धन्यवाद करता हूँ, संदेश को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैंने बल्कि आप आइए, सिखाइए, हम सब सुनेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। ये प्रार्थना मिलकर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने वचनों की ओर जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 24, 45 to 47 को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 24वां अध्याय 45 से लेकर 47वां वचन। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Amen. Amen. Praise the Lord. ये जो बातें हम 2 हफ्ते से 2 वीडियो में भेजा है, कि उसी के कनेक्शन में है। Being watchful means being faithful. Being watchful means being wise. Being watchful means being mindful of the business of God. Amen. उसी के विषय में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि अगर वॉचफुल हैं आप, तो आप फेथफुल भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जाग रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप विश्वास योग्य होंगे। इसी के सपोर्ट में ये वर्स हम दोबारा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है वर्स 45, Matthew 24, 45. Who then is faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find doing. Assuredly I say to you that he will make him ruler over all his goods. हिंदी में, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यहाँ पर इस स्टोरी में मालिक अपने सेवकों को काम देता है और भूखों को खाना खिलाने का काम देता है। और वो कहता है कि मालिक कहता है, वो जो वाइज सर्वेंट है, जो फेथफुल है, वो क्या करता है, सभी को ईमानदारी से अपने समय समय पर खाना खिलाता है। और जब मालिक आकर के देखता है, तो वो काम करते हुए उसको देखता है, सोते हुए, काम चोरी बना करके सोते हुए, या किसी और की ओर से काम लेकर ये
ये जो सर्वेंट ने फायदा उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो फेथफुली वो मालिक ने दिया हुआ काम को सर्व कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये देखकर मालिक बहुत खुश होता है। उसको कुछ काम, कुछ क्षेत्र में उसको ट्रस्ट करके काम दिया था। अभी इस वचन के अनुसार मालिक ने उसके फेथफुलनेस को देखते हुए, उसके पूरे चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हुए उसको अधिकारी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के विषय में लिखा है, वो मालिक कोई और नहीं है, परमेश्वर है। और आप अगर विश्वासी है, क्रिस्ती है, तो ये मत समझो कि आपके ऊपर नजर प्रभु का नहीं है। Praise the Lord. Being watchful means being faithful to the job, to the responsibility. जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है, आप watchful है और आप faithful है उस चीज को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर अपने रिवॉर्डों को छुपा के नहीं रखेगा, वो खुलेआम आपको रिवॉर्ड देगा। Praise the Lord. मांगने से वो ज्यादा देगा। तो हमें फेथफुल होने की जरूरत है। अगर आप माइंडफुल है तो आप फेथफुल भी हैं। अगर आप वॉचफुल है तो आप वाइज भी हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Then we'll supportively we'll see the other verse, Matthew 25:4 and 9 and 10. This is about the wise person. How you will be wise. When you will be wise, if you are watchful, you will be faithful and you will be wise. हाँ, read. मत्ती की किताब 25वें अध्याय का 4था वचन। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों में, अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। What it says? Read in English. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But the wise took oil in the vessel with their lamps. But while the bridegroom was delayed, verse 4, right? Yeah. But the wise took oil in the vessel with the lamp. यहाँ पे लिखा है जो वाइज है वो अपने लैंप में ऑयल लेने के अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लिया। फुलिश या जो वर्जन है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाइज और फुलिश की बात है। जो फुलिश है इज नॉट माइंडफुल ऑफ गॉड्स बिजनेस। ओके, ओ चलता है सो लाइफ जीने वाले क्या करते, आखिरी मोमेंट में सब ढूंढते हैं। पहले ही प्रिपेयर नहीं रहते, आखिरी मोमेंट में ढूंढते हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वाइज व्यक्ति के बारे में कहा गया, मैं उस बात को ही पढ़ रहा हूँ, फुलिश के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ। वर्स 9 और 10 पढ़ेंगे। 9वां वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10वां वचन। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। Amen. Praise the Lord. So if you are watchful, you will be mindful of your business. तो आप अगर जागे हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ काम के लिए आप अलर्ट हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं और बाखूबी से आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो आप वाइज व्यक्ति हैं। Praise the Lord. और ये वाइज का एग्जाम्पल यहाँ पर है। उनको कहा गया कि दूल्हा को मिलने जाना है, तो सभी 5 और 5 10 फुलिश और वाइज वर्जन के बारे में जो दाखला है, जो वर्स 3 को हम पढ़ेंगे, उसमें जो फुलिश के बारे में तेल कैसा लिया उसने देखेंगे। वर्स 25:3। मूर्खों ने तो अपनी मशालें ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो वाइज जिसको कहा जाता है वो वाकई में साउंड माइंड है, वो फेथफुल है और वाइज है, क्योंकि रास्ते में हमको कौन देने वाला है। हम जहाँ कहाँ रहे हमें नहीं पता है, कितना दूर है हमें नहीं पता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे अपने पास एक्स्ट्रा ऑयल होना चाहिए। That means
या अनॉइंटेड, अपना जीवन को आत्मा से भरते हुए अभिषेक को लेकर के उन्होंने चला, ताकि वो अभिषेक काम आए। उनकी बत्ती बुझेगी नहीं। और जब अभिषेक, उस वक्त की जरूरत है जब शैतान से हम लड़ते हैं या अचानक कोई टेम्पटेशन में आते हैं, तो आपके ऊपर जो अभिषेक है शैतान की गढ़ को तोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, प्रार्थना जीवन नहीं है, आप अलर्ट नहीं है और आप क्रिस्ती जीवन कैसे भी जी रहे हैं, तो आपके ऊपर जरूर हमला आएगा और आपके तेल, आपकी बत्ती से खत्म हो जाएगी और तुमको तेल समय पे नहीं मिलेगा। आपको तेल लेने के लिए दोबारा किधर जाना पड़ेगा, वो उस वक्त तक प्रभु यीशु मसीह आके चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर उस दाखला का मतलब है कि हमें, अगर हम वॉचफुल है तो हम फेथफुल भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड देन यू विल बी वाइज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमने 3 वर्सेस पढ़ेंगे दोबारा। 25, चैप्टर 25 वर्स 4, वर्स 9 and 10। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। 9 वर्स। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो कुंवारी जो मूर्ख है, उनके तेल खत्म होने पर ये बात उनको पूछते हैं, हमको तेल दे दो। तो कहती भाई हमारे पास जो है हमारे लिए काफ़ी है, अगर हम आपको दे देंगे तो फिर हमारा मुसीबत हो जाए। उससे बेहतर यह है कि आप जाकर अपने लिए तेल खरीद लो। Means go and anoint yourself. Go and spend time with God and get anointed yourself. हम जो लिए हैं हम आपको नहीं दे सकते, वो हमारा हिस्सा है। Praise the Lord. Anointing को बांटा नहीं जाता। Anointing जो दिया है उस कार्य के लिए दिया है। Praise the Lord. एक दिन एक सिस्टर ने कहा, बाद में मुझे कहा कि ब्रदर, गॉड ने मुझे अनॉइंट किया है और सो व्यक्ति को मैं जाके अनॉइंट करना चाहती हूँ। उसने पूछा भाई ऐसा हो सकता है क्या, ताकि वो उसके लाइफ में वो अनॉइंटिंग काम करे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अनॉइंटिंग का मतलब उस कार्य के लिए अभिषेक, और वो कौन डिसाइड करता है? वो परमेश्वर डिसाइड करता है। अगर वो पास्टर है तो पास्टर का अनॉइंटिंग प्रभु देता है। अगर मैं पास्टर है और तुमको मैं अनॉइंटिंग करना चाहता हूँ, जाओ तुम पास्टर बनो, तो पास्टर बन सकता है? जब तक परमेश्वर उसको पास्टर लिए अनॉइंटिंग नहीं देता, वो पास्टर का अनॉइंटिंग, मेरा अनॉइंटिंग उस पर नहीं डाल सकता, विशेष करके एक अनजान व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पास्टरशिप के अंडर में जो चल रहे हैं वो बात अलग है, वो चर्च के विषय अलग है। लेकिन मैं किसी को अनॉइंट करने के बाद वो आदमी इवेंजलिस्ट से पास्टर नहीं बन जाए, वो काम प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से ये बहन ने, ये जो बहनों ने कहा कि तेल जो हमारे पास है वो हमारे लिए ही सीमित है, आप उधर चले जाओ। मतलब ये दाखला है, पैराबल है, उसको ऐसा सिखाया कि भाई दुकान से खरीद लो। स्पिरिचुअली टर्म्स में देखेंगे तो ये अनॉइंटिंग आपको प्रभु की शरण में मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति में मिलेगा, और जिस काम के लिए आपको वो देना है वो डिसाइड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बट बाय द वे, एवरी बिलीवर, ऑल आर अनॉइंटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। All are anointed for the purpose, not for the same purpose, but the different purpose of the kingdom of God. Okay? इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तेल लेना और एक्स्ट्रा रखना, प्रिजर्व करना, सेफ रहना, माइंडफुल रहना, परमेश्वर ने दिया कार्य, परमेश्वर ने दिया जिम्मेदारी को बखूबी से निभाना एक बिलीवर का काम है। मालिक देखे या ना देखे, लेकिन मुझे वैसा ही करना है मालिक के प्रेजेंस में, उसके एब्सेंस में वैसा ही करना है जो प्रेजेंस में था। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा भी उसके एब्सेंस में मैं कुछ और करूं, यानी कि आपके कॉन्शियंस आपसे बात कर सकता है कि भाई आप गलत कर रहे हो। मालिक है तो एक है, मालिक नहीं तो आप कुछ और।
प्रेज द लॉर्ड। बट आई बिलीव परमेश्वर हमें यही सिखाता है, जैसा है तुम वैसे ही रहो। दो चेहरा, दो बातें नहीं होनी चाहिए, मेरे एब्सेंस में भी, मेरे प्रेजेंस में भी, वैसे ही रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विल टर्न, इस बात के लिए हम देखते हैं किस तरह से गॉड माइंडफुल होता है। जोब चैप्टर 7, 17 and 18, Psalms 8 and 4. अय्यूब की किताब 7वें अध्याय का 17वां और 18वां वचन। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। Psalms 8:4। भजन संहिता की किताब 8वें अध्याय का 4था वचन। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Read in English. What is man, thou art mindful of him? Which verse you are reading? Psalms. Psalms 8 verse 4. Now read Job. Job chapter 7, 17 and 18, which says, "What is man that you should exalt him, that you should set your heart on him, that you should visit him every morning and test him every moment." Praise the Lord. What God says? What is man that you are mindful, that you should exalt him, that you should set your heart on high on him, that you should visit him every morning. God visits his people. Amen. And जोब कहता है, क्या है ऐसा जो तो मनुष्य के पीछे इतना लगा रहता है? मॉर्निंग को मिलता है, एवरी मोमेंट उसकी परीक्षा करता है, टेस्ट करता है। क्या ऐसा तो ना मुझसे उसने अपने मन फिरा लिया, मेरे प्यार से अलग हो गया, दूर चला गया, क्या हो गया, किधर है? तो परमेश्वर इतना उसकी नजदीक से जांच करता है। जोब कहता है इतनी नजदीक से सुबह के टाइम मिलते हो और एवरी मूवमेंट आप उसकी टेस्ट करते हो। Praise the Lord. Psalmist saying, what is the man? What is man? You're so mindful. Praise the Lord. क्या उसका ये रिवर्स होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, सेम रिस्पॉन्स होना चाहिए मनुष्य के प्रति? मनुष्य ने भी ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। What is man that you are mindful of him? Hallelujah. बिलियन ने भी ऐसे बोलना चाहिए, What is God that you are mindful of him? बोलते भी ना, मतलब बोलते क्या प्रभु प्रभु करते तुम? खाना देगा प्रभु, ऊपर से खाना देगा। Praise the Lord. Hallelujah. खाना देता है प्रभु। Hallelujah. खाना देता है। Hallelujah. सब कुछ देता है, खाना देता है, पैसा देता है, सपोर्ट देता है, सब कुछ देता है। प्रभु प्रभु करने से मिलता है। Hallelujah. पर हमारा कॉन्शियस सीधा है, सही है, हम सिर्फ प्रभु प्रभु करते ही नहीं रहते, प्रभु के काम भी करते रहते और अपना भी काम करते रहते। प्रभु के नाम से प्रभु का काम भी होता है, हमारा भी काम होता है। Hallelujah. Praise the Lord. So we have to be mindful of God's business as God is mindful of person. Hallelujah. Praise the Lord. So जोब कहता है कि आप उसकी निगरानी करते हो, मिलते हो और आप उसकी परीक्षा भी लेते हो। कितना mindful है आप। Hallelujah. So when we are watchful, then you are faithful. Amen. When you are watchful, then you are faithful, and then you are wise, and then you will be mindful. Hallelujah. Praise the Lord. And then you are sincere to serve God. Philippians chapter 1:10, 2 Corinthians 6:6 को देखेंगे। फिलिपियों की किताब पहले अध्याय का 10वां वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो
और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Hallelujah. That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Hallelujah. Hallelujah. मेरा मानना है और बाइबल का मानना है, अगर आप वॉचफुल हैं तो ये सारे बेनिफिट्स, खूबियां आपके अंदर आ जाती है। You will be faithful. Hallelujah. You will be wise. You will be sincere, and you will be mindful of God's business. Amen. Praise the Lord. So 2 Corinthians chapter 6 verse 6 को पढ़ लेंगे। दूसरे कुरिन्थियों 6वें अध्याय का 6वां वचन, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं और बाएं हाथों में है। Amen. 6:6. Only 6 no? हाँ, नो प्रॉब्लम, पढ़ लिया, कोई बात नहीं। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ो। 6:6. By pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned. हाँ, in this verse everything is by means every fruits you can see here, but only that verse 6 I want to pick up, which says sincere love. Amen. By purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, sincere love. Praise the Lord. Hallelujah. So here, when the Holy Spirit is leading you, you are sincerely following Him. Hallelujah. Amen. The sincerity comes when you are watchful. Hallelujah. Praise be to God. So, the fruits of the Spirit, the gifts of the Spirit always will flow when you're sincere in the work of God. When you're sincere, watchfully, mindfully, faithfully, wisely handle the things, handle the affairs of life, then God will trust you. And God will say, ask the nation, I will give it to you. Amen. परमेश्वर छोटी छोटी बातों में, आप जहाँ भी है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी विश्वासी है, आपको परमेश्वर बहुत नजदीक से परख रहा है। Just testing you. जो बोलता है मेरी तरफ देखो ना प्रभु, तुम तो इतना सब कुछ करते हो, बट जब उस वक्त टेस्ट में जा रहा था, इसीलिए उसको लग रहा था कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, बाकी के ऊपर बहुत ध्यान देता है। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप टेस्ट में होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी ध्यान सबके ऊपर है, लेकिन मुझ पे नहीं है। हे प्रभु दया कर। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बट व्हेन यू आर इन द ट्रायल एंड टेस्ट, सो आप उस वक्त प्रभु के उपस्थिति को नहीं महसूस करते, क्योंकि आप ट्रायल में हो, टेस्ट में हो। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ट्रायल में होते हो, टेस्ट में होते हो, समस्या में होते हो, परमेश्वर की तरफ ज्यादा दूर नहीं है, वो आपको लेकर ही वो आग में गुजर रहा है। आप उस टेस्ट में से आपको लेके जा रहा है, ताकि आपको उस टेस्ट में से पार होना है, आपको समझना है, जानना है। इसलिए आपको परमेश्वर विदाउट टेस्ट पास नहीं करवाएगा, चीटिंग नहीं करवाएगा, आपको उसमें से पास करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये साल के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पास होने वाले हैं, क्योंकि ग्रेस है, गॉड की तरफ से ग्रेस है। कुछ ऐसा हुआ माहौल में सब कुछ पास जा, हालेलुया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपने जो पढ़ा है, आपको जो पढ़ाई दी जाती है ताकि आपके मेमोरी में रहे और आपके फ्यूचर में वो काम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सिंसियर है उनको रिवॉर्ड पक्का है। वैसे आप चीटिंग करके आपने सर्टिफिकेट ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब मायने नहीं रखता। आप प्रभु के सामने आप कितना सिंसियर है, कितना फेथफुल है, वो मायने रखता है। प्रेज़ गॉड। सो व्हेन यू आर वॉचफुल, जब आप जागे होते हैं स्पिरिचुअल लोगों के बीच में, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो आप इस सारी चीज़ों पे माइंडफुल होते हैं। देन आप फेथफुल होते हैं उसको सर्व करने के लिए। देन आप सिंसियर होते हैं।
देन आप वाइज होते हैं, परमेश्वर की चीज को कोई भी नुकसान ना करे। Again, praise the Lord, hallelujah. So these are the responsibility of the every believer. परमेश्वर के विश्वासी योग्य लोग, मैंने जैसा कहा लास्ट टाइम भी, आउट ऑफ 100 believers में, out of 100, 25 to 30% are actively, faithfully serving God. Because of that, उसी की वजह से ये संसार चल रहा है। शैतान उतना कुछ नहीं कर रहा है जो करना चाहता है। इस 25% या 30% के अंदर जो विश्वासी लोगों ने रोक के रखा है, अगर 100% मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो बॉर्डर में से उसको आउट कर देंगे, अंदर एंट्री नहीं मिलेगा उसको। Praise the Lord. So everywhere you have to be watchful. These days, last days का ये समय है कि हम watchful रहे, mindful रहे, faithful रहे, sincere रहे, wise रहे, ताकि हम इस सब एरिया में, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्यों वचन ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को सब कुछ दिया, उसको विजडम दिया, उसको आशीर्वादित किया, उसको रिटर्न लिया नहीं। शैतान को जो दिया है उससे रिटर्न लिया नहीं, लेकिन शैतान को अधिकार भी नहीं दिया है। वो इंसान को दिया हुआ अधिकार को छीन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ धरती पे जितना कुछ है उसका अधिकारी बन गया है, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद उससे छीन कर रिटर्न लेके आके हमको दुगना ब्लेस किया। You will be blessed on earth, you will be blessed in heaven. You will be having authority on earth, you will be having authority in heaven. Whatever you bind on earth, it will be bound in heaven. Whatever you lose on earth, it will be loose in heaven. तो आपको परमेश्वर ने क्या किया है? दोबारा सामर्थ्य दी। इसलिए जो विश्वासी के सामने शैतान शून्य है, विश्वासी जब आ जाता है शैतान खत्म हो जाता है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर 100% विश्वासी लोग खड़े होते हैं तो उसको बाउंड्री से बाहर ही रहना पड़ता था। अभी यहाँ वहाँ अंदर कार्य कर रहा है। ये जो लोग 25 to 30% है, वो लोग स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए, अपना फैमिली को संभालते हुए, मिनिस्ट्री को संभालते हुए, वो सब कर रहे हैं जो पॉसिबल उनसे हो सकता है। इसलिए शैतान उतना सब कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो ये जो बीमारी आई 100% पूरी दुनिया को निकाल लेता। लेकिन प्रभु ने बोला चर्च है मेरा नजदीक, मैं कुछ नहीं करेंगे, चर्च तेरे को करेगा। ये चर्च तेरे को दिखाएगा रास्ता, यहाँ से वे आउट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चर्च हैज द पावर, बट जब आप सिंसियर होते हैं, जब आप फेथफुल होते हैं, परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों में अधिकारी ठहराता है। उसमें आपके पास पावर आता है, विजडम आता है, नॉलेज आता है, और आप ये सब शैतान को दूर रखने के लिए, परमेश्वर के अधीन में होकर चलने के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Where I am now? 2 Corinthians. 2 Corinthians. Okay. तिमोथी पढ़ा हमने? नहीं। आइए हम पढ़ेंगे 1 Timothy chapter 1:5. पहले तिमोथियों की किताब पहले अध्याय का 5वां वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Now the purpose of the commandment is love from pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Praise the Lord. Hallelujah. So the purpose है, पर्पस, हर एक के लाइफ में पर्पस है, हर एक के जीवन में परमेश्वर का कार्य है। हर एक को परमेश्वर ने कार्य के लिए बुलाया है, तो हर एक के जीवन में कार्य होना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं कि विश्वासी बन गए, चर्च में आके बैठा, मैसेज सुना, घर चला गया, हफ्ता भर काम किया, दोबारा चर्च आया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चर्च में आना है, सीखना है, हफ्ता भर प्रभु के लिए काम करना है। अपने काम के अलावा परमेश्वर का भी काम करना है। जो काम आपके अंदर, जो ताकत आपके अंदर नहीं, विजडम नहीं है, परमेश्वर उसका अभिषेक दिया है ताकि आप उसके विजडम में, उसके नॉलेज में काम कर सको। तो हर एक के लाइफ में पर्पस है, और पर्पस सिंसियर हार्ट से होता है, पर्पस एक क्लीन सोच से होता है। क्या लिखा है? अगेन विल रीड इट।
In Hindi, 1 Timothy chapter 1:5. पहला तिमोथियों की किताब पहले अध्याय का 5वां वचन, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. charity of the pure heart means आपका जो कार्य है प्योरली, कुछ मिलेगा तो मैं करूँगा, ऐसा मुझे देना है, मुझे सेवा करना है, उस भूखा व्यक्ति को खिलाना है, नंगा व्यक्ति को कपड़ा देना है, हाँ, जेल में उसको जाके विजिट करना है, हॉस्पिटल में पड़ा है उसको जाके प्रेयर करना है, ये चैरिटी है। आपको कुछ मिलता है करके आप नहीं जाएंगे, आप देने के लिए जाएंगे। दैट्स द लव ऑफ गॉड। तो ये बात परमेश्वर देखना चाहेगा कि आपके पास एक रोटी है तो आप उसको कैसा बांट के खाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसको आप बार बार आपका टेस्ट करेगा, क्या आप इस बात को लिया है, क्या आप इस बात को समझा है, क्या आप समझने पर है। तो परमेश्वर टेस्ट करता है, फिर सिखाता है, फिर आप उस टेस्ट में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए पुश करता है और देखना चाहता है कि आप उस टेस्ट को पास करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो गॉड वांट्स यू टू बी सिंसियर। अभी आप ये पढ़ लीजिए 1 Peter chapter 1 verse 22। 1 Peter पहला पत्रस पहले अध्याय का 22वां वचन, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Amen. यहाँ पे लिखा है King James में, Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with pure heart. Praise the Lord. Hallelujah. ये किंगडम ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर का राज्य इस तरह से बनता है। जो भी है आप बना रहे हैं वो सिंसियर रहे, जो भी आप दे रहे हैं कर रहे हैं वो क्लियर रहे, उसका मोटिवेशन एकदम क्लियर रहे और सिंसियर रहे, वाइज रहे, और उसमें कोई भी प्रकार का पॉलिटिक्स ना रहे, कोई भी प्रकार का मिक्स ना रहे। मेरा स्वार्थ क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. क्या मुझे बड़ाई मिलेगी, क्या मुझे वाह करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 5 में हम उधर नहीं जाएंगे, उसकी स्टोरी है, अनन एंड सफीरा का स्टोरी है। उस स्टोरी में ऐसा है कि उनको कुछ ज़मीन बेचकर खुद ही अपने इच्छे से परमेश्वर के कार्य के लिए लाके देना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दासों ने जबरदस्ती नहीं किया और सभी को पता चला कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमारा कोई योगदान होना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, अपने खेती को बेचा और वो उन्होंने पैसे ला करके प्रभु के दास को दिया। ऐसा दिखाया कि हमने 100% बेचा और 100% ला के दिया आपको, लेकिन उन्होंने उसमें का कुछ हिस्सा रख लिया और ऐसा दिखाया जैसे कि हम 100% दे रहे हैं आपको। ऐसा क्यों? इसका पीछे का जो इंटेंशन क्या है, ऐसा करने का इंटेंशन क्या है? क्योंकि उन दिनों में बहुत लोग योगदान कर रहे थे, तो उसमें दिखाने का सबका योगदान से ज्यादा मेरा योगदान है। प्राइड, सेल्फ एग्जॉल्टेशन कि भाई हमको सबके सामने वो सम्मान मिलेगा कि हमने सब कुछ दिया। दिया क्या तुमने? कुछ रख करके कुछ दिया, और ऐसा दिखाया कि हमने सब कुछ आपको लाके। That is not purity. That is mixed mind. Hallelujah. That is not serving. परमेश्वर कहता है अगर 1 रुपया भी तू दिया सिंसियरली, ईमानदारी से, बोल यही है आपके। Hallelujah. Praise the Lord. So हमारे
मनों में, विश्वासी जीवन में कोई कपट नाम की चीज नहीं होना चाहिए, मिक्स लाइफ नहीं होना चाहिए। हम जो करते हैं और जो करते हैं, जो रह रहे हैं, सिंसियरली, क्लियरली मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो परमेश्वर आपको चाहता है, आप अच्छे हैं तो फिर आपके द्वारा औरों को अच्छा करने के लिए भेजेगा। अगर आप प्रभु के अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको किधर भेज रहा है, तो सोचिए आप क्या रिजल्ट लाने वाले, क्या रिजल्ट लाएंगे आप? जो है आपके पास वही रिजल्ट लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने कुछ गवाही सुनी, पिछले यहाँ पर कोई परिवार को हमारे बहन लोग मिले, उनको मंदिर में वो गए, मंदिर में मालूम पड़ा ये विश्वासी है, मंदिर का भी सेवा करता है, भजिया भी बेचता है और सब मिक्स है। उसको कहा भाई तुम अपने पुरखों का भी कुछ कर लो, फिर बिलीवर लाइफ भी फॉलो करो। जो मिक्स था उसने भी मिक्स डाल के चला है। अगर उसको कहता मूर्ति पूजा नहीं चलता, ये सब नहीं चलता, परमेश्वर को प्योर चलता है, तो आज वो प्योर रहता। मिक्स डाल के गया, मिक्स पड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत केयरफुल है यहाँ पर, आपको जो दिया है उसको आप प्योरली दो भाई, ताकि उसके लाइफ में कोई मिक्सचर ना हो। Hallelujah. So God is mindful of person and people. परमेश्वर माइंडफुल है कि भाई इसको जो मैं दे रहा हूँ, जो वैसा ही डिलीवरी करना चाहिए। मिक्स करके देगा तो प्रॉब्लम है। तो आज कलीसिया का हालत ऐसा है, बहुत सारी कलीसिया मिक्स है, इसलिए यीशु मसीह को रेवलेशन में 7 कलीसिया के विषय में बात करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 कलीसिया, अलग अलग कलीसिया, एक फेथफुल कलीसिया, एक डेड कलीसिया है, एक मिक्स कलीसिया है, लवलेस कलीसिया है, प्यारी नहीं है कलीसिया, कलीसिया चल रहा है लेकिन हेटरेट ही। तो 7 कलीसिया प्रभु ने रेवलेशन में बता दिया कि तुम्हारे रंग रूप देखो भाई, तुम कलीसिया हो लेकिन हालत देखो क्या है, क्या हालत है तुम्हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। Be watchful, otherwise I'll come. You will not know when I'll come. मैं आके फिर तुम पे गिरूंगा तो तुम्हारा चटनी हो जाएगी। उससे पहले तू गिर के टूट जा भाई, टूट ले, अच्छा पड़ेगा, जोड़ दूंगा तेरे को। लेकिन तो अगर घमंड पालेगा, मैं आके गिरेगा तेरे पे तो चूरा हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। तो सच में प्रभु ऐसा बोल दे, मैं आके आऊंगा ना फिर भारी पड़ेगा तेरे को। You will not know when I'll come. Be watchful. ओके, सो हम जो वॉचफुल है, हम जो देख रेख कर रहे हैं, उसका परमेश्वर चाहता है कि हम रियली कार्य करें। जो वॉचफुल वाला वर्ड है वहाँ से हमने लिया है एफिशियंस चैप्टर 6:18। एफिशियंस चैप्टर 6:18 में लिखा है, praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to his end with all perseverance and supplication for all the saints। पढ़िए। इफिसियों की किताब 6वें अध्याय का 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागते रहो का मतलब being mindful. Read in English. Praying always with all power and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. What is the theme of this verse? Being watchful means being mindful. परमेश्वर के कार्य पे तुमको जो सौंपा है, तुमको जो समझ रहा है, उसके ऊपर लक्ष्य दो, उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर मनन करो और उसके अनुसार प्रार्थना करो और प्रभु को रिपोर्टिंग करो कि परमेश्वर के राज इस तरह से चल रहा है, इसके लिए तो विजडम दे, नॉलेज दे, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसे मैं जाऊं। जैसे कि कोई आदमी जागा रहता है तो वो जीवित बातें करता है, एक्टिव बातें करता है और परमेश्वर उसको रेवलेशन देता है, मोटिवेट करता है, उसको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और अपने कलीसिया को जो दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में लेके जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु के पास लक्ष्य है? Did he has goal to follow? Yes. पिता से प्रभु ने कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया को पिता के सामने पेश करना है।
और कलीसिया को जिम्मेदारी दिया है कि परमेश्वर के राज्य जो बिखर गया है उसको तुमको बनाना है। चर्च नहीं बनाना है, किंगडम बनाना है। क्या बनाना है? किंगडम बनाना है। चर्च एक बेस है, उस बेस पे आकर आपको किंगडम को बनाने की प्लानिंग करना है, किंगडम को बनाना है, और जो बिखर गया है उनके पास जाना है, उनको बटोर के लाना है और परमेश्वर के राज बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहाँ बिखर गया नहीं पता, आपको जाना है, कलीसिया को जाना है। क्या करना है? प्रभु का राज्य का बीज बोना है। क्या फेथफुल है? चेक योरसेल्फ। गॉड इज नॉट कंडेमिंग, गॉड इज वार्निंग, गॉड इज want to make you alert and want to test you and want to put you on test। आपको मुझको क्या करेगा? परीक्षा में डाल के देखेगा, टेस्ट करके देखेगा कि वाकई में तो जो सीखा है वो करने पर है क्या, जस्ट हवा में उड़ा दिया उसको। Praise the Lord। We all are responsible। We all are responsible for everything happening in our life। Praise God। आप जो कोशिश कर रहे हैं प्रभु उसको दाद देगा और आपको अभिषेक देगा और आपको उसी में आगे बढ़ाएगा। और जो फेथफुल दिख रहे हैं वो परमेश्वर की नज़र उस पर है देखने के लिए कि इसको आगे बढ़ाए, इसके द्वारा काम को बढ़ाए, इसको बढ़ाए, इसके द्वारा आने वाले को बढ़ाए। तो परमेश्वर इस तरह से माइंडफुल है, इज माइंडफुल ना। एक और देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 16:23 में। यहाँ पर यीशु मसीह पीटर से कहता है, तो आप सबको पता है वो स्टोरी, मालूम पड़ेगा। 16:23 मत्ती की किताब 16वें अध्याय का 23वां वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन। But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that to be of God, but those that be of men. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of man. Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। Praise the Lord। तो देखिए, अगर आप प्रभु का कार्य में माइंडफुल नहीं है, then you will be the offense for the kingdom of God। आप प्रभु के राज में अड़कल हो सकते हैं। अगर आप माइंडफुल नहीं है तो आप हेल्पफुल भी नहीं है, आप प्रभु के कार्य में टांग अड़ाने का काम कर सकते हैं जाने अनजाने में। अगर आप माइंडफुल है तो आप ये काम नहीं करेंगे और प्रभु का साथ देंगे, प्रभु ने दिया विजन को लेके जाएंगे और उसको आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबको प्रभु डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर आप पीटर की तरह है, शरीर में सोचते हैं। पीटर ने ऐसा क्यों सोचा? Why he was rebuking Jesus? यीशु मसीह को क्यों टांग अड़ा रहा था? Verse 22, then Peter took him, verse 22 पढ़ेंगे, then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you। हाँ पढ़िए, वही 23 का 22 पढ़ो। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। क्या सीखा भाई? इतना दिन से मैं तेरे को सिखा रहा था, हाँ? घर से अलग किया, शादीशुदा है तू, तेरे को घर से अलग किया ये बात को समझाने के लिए कि मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मैं मरूंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। क्या सुन रहा था फिर इतना दिन से? नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अरे इसका मतलब क्या? वो भी इंग्लिश में लिखा, he was rebuking Jesus। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए मजा ले कोई आपको मारो, सुपरमैन। यीशु को बोलते हैं मेरे होते हुए। Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you। मैं ना, कौन मारेगा? यीशु बोले चुप रहे,
जा मच्छी पकड़ तो वही अच्छा था। हाँ? इधर तुमको ताकत दिखाने के लिए बुलाया नहीं, तो प्रभु के काम में शामिल हो जा। हालेलुया। तो परमेश्वर के कार्य में बहुत लोग बुद्धि लगाते हैं, तो परमेश्वर के कार्य में वही अड़ी आ जाते हैं। They will become offense because of the mind. प्रभु के काम में माइंड गेम नहीं चलता। Mind is not supposed to be used for the spiritual work. Spiritual heart is given to God. परमेश्वर ने हमको आत्मिक हृदय दिया है और आत्मिक बुद्धि दिया है, जिसके द्वारा हमको चलना है। Praise the Lord. बुद्धि का काम अलग है, जहाँ पर काम होना है, लेकिन परमेश्वर के काम में मनुष्य का बुद्धि ऑफेंस का काम करता है। Praise the Lord. देखिए, एक शर्त में प्रभु ने बता दिया, मेरे साथ में होते हुए भी ये व्यक्ति मेरे साथ में नहीं है। समझा ही नहीं इस बात को, और शैतान ने क्या बुद्धि में डाल दिया, तुरंत आके खड़ा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं है ना, मैं है ना, मरने नहीं देते, मैं सुपरमैन। एकदम प्रभु ने हवा ही निकाल लिया उसका, एकदम चुप रहे। शैतान के और बिल्कुल शैतान बोला प्रभु ने, तो मेरे को बोला, अरे तेरे को नहीं, तेरे पीछे थे ना, उसको बोला, तू बीच में आ गया, तुम्हें क्या कर। हालेलुया, हालेलुया। So we have to be mindful, be sincere, faithful to God. When this will happen? When you are watching, when you are watching the affairs of God. परमेश्वर का कार्य को आप समझ रहे हैं, जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, थोड़ा कुछ समझ रहे हैं, उसको और समझने की कोशिश करो, उसी में आगे जाओ, फेथफुल रहो। परमेश्वर बहुत देने पर है। हमें आते आते ग्लोरी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु के पास हम लोग इतना प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, इतना भीख मांगने की जरूरत नहीं, सिंसियरली काम करते जो प्रभु टाइम टाइम पे सब देते जाए। ऑलरेडी प्लान करके रखा है, वो बाप है, हम उसको क्यों भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है और हमको यहाँ तक हर बात के लिए सहायता किया है, सहायता कर रहा है। बस वो चाहता है कि मेरे कैरेक्टर में चल, मेरे ये जो गिफ्ट है, जो फ्रूट्स हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम शाइन हो जाओ, स्टार की तरह शाइन हो। पूछेगा कौन है तो मालूम पड़ेगा उसके पीछे, तो ग्लोरी मुझको तो मुझे ही मिलेगा ना। तुम अच्छा रहो, बने रहो, फेथफुल रहो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, अराइज एंड शाइन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम चमके एक स्टार की तरह और हम फेथफुल रहे। और ये सब तब होगा तुम जागेंगे। मीन स्पिरिचुअली जागने का मतलब यू आर अलर्ट इन द स्पिरिट, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड विथ मी। उसका आप क्या करेंगे? सावधानी से अपने आप को बचाएंगे, औरों को भी बचाएंगे। दैट इज द एम, दैट इज द गोल। हमने पहले इसमें हमने देखा कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहाड़ पे लेके जाता है और जो प्रार्थना करने के लिए जाता है, और देखते हैं यीशु मसीह थोड़ा सा आगे बढ़ लिया तो ये यहाँ पे शिष्य बहुत खराटे मार के सो रहे हैं। पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर नींद आता है। पत्थर मखमल नहीं है, मखमल का गद्दी नहीं है, ग्रास भी नहीं है, उधर पत्थर है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ पे। और यीशु मसीह उधर पहाड़ को देख के प्रार्थना कर रहा है, थोड़ा पलट के देखा तो खराटे मार के सो रहे दिन में। वो क्या है? वो नेचुरल नींद नहीं है, आर्टिफिशियल नींद है, परमेश्वर के कार्य में आड़ी है, क्योंकि आप माइंडफुल नहीं है। इसीलिए आप लोग, यीशु है ना अपने साथ, वो कर लेगा, अपन तो साथ में चल लेगा। ये जो भी यीशु कर लेगा, प्रभु कर लेगा, अपन तो थोड़ा सा सो लेंगे, मास्टर आएगा वहाँ। वो क्या बहुत टाइम लगता है, प्रार्थना बहुत लंबा करता है, तो लगता है प्रार्थना करो, मैं जरा ये नींद निकालता हूँ। उनको मालूम है तुरंत आया कि 1 घंटा मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते, जागना चाहिए, देखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, नहीं कर सकते। ऐसा यीशु मसीह ने उनको डरता है। मीन्स अगर आप प्रभु के हैं, अगर माइंडफुल नहीं है तो कलीसिया सो जाएगी। बहुत सारे डिनोमिनेशन चर्च सो गए। हीलिंग मिरेकल बाइबल के टाइम पे होता था, अभी नहीं, अभी तंबाकू चलता है, ऐसा करके मुंह में डाल के भी पुलपिट पे आके खड़ा रह सकता है।
अच्छा गाना गाने का पियानो होने के बाद में शाम को बार में जाके दारू पी के आ सकते हैं, तो सब चलता है, वैसे सब चलता है। वो टाइम पे था, वो टाइम, अभी नहीं। फिर अभी क्या, फिर कहीं भी ये सब सर्विस क्यों करते हैं? हालेलुया। जहाँ पर होली स्पिरिट नहीं है वहाँ पर लाइफ नहीं है। Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit is a light. He will lighten you और आपको जीवित रखेगा, जागरूक रखेगा और आपको बनाएगा, उसी के लिए आया है। और जिस किसी ने इसको रिसीव किया है, होली स्पिरिट आपको वहीं पर दिखेगा। पवित्र आत्मा उनके आसपास, उनके लोगों के बीच में दिखेगा। वो चाहे छोटा घर हो या झोपड़ा हो, तो कोई छोटा जगह हो, कोई भी जगह हो, छोटा हो बड़ा हो, जहाँ पर होली स्पिरिट के लिए आदर सम्मान है, प्रभु के लिए आदर सम्मान है, प्रभु का आदर करते हैं, उसका अधीन में रहते हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा मंडराएगा। He is not respectful of any person. बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, जहाँ पर परमेश्वर के लिए जगह है वहाँ पर प्रभु का कार्य है। Hallelujah. Praise the Lord. So let's be alert, church, and let people say these are the people of living God. यही लोग हैं जो जीवित खुदा के जीवित लोग हैं। परमेश्वर को सुनना अच्छा लगेगा। उन 7 कलीसियाओं में हमको कौन सी कलीसिया में डिवाइड करता है, कौन सी कलीसिया में कंपेयर करता है, हमको देखना है। एक कलीसिया को कह दिया है कि तू फेथफुल है, तकलीफ में ज़्यादा चिंता नहीं कर, गो ऑन डूइंग गुड थिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी कलीसिया में ऐड होते हैं 7 कलीसिया में, वो प्रभु देख लेगा। आइए, जो हमको लगता है सिंसियरली, फेथफुली, वाइजली, माइंडफुली डू द वर्क ऑफ गॉड। आमेन। ये अंतिम समय का अंतिम मैसेजेस है, जो समझ गया, जो सुन लिया, वो समझना चाहिए और उसको लेके वो जाना चाहिए। आप हो, मैं हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने प्रचार कर लिया तुमको और मैं रह गया बाजू में, नहीं। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है भाई, सामने भी लगता है, पीछे भी लगता है, बोलने वालों को भी लगता है, सुनने वालों को भी लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगना ही लगना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का तलवार है, पवित्र आत्मा का वचन है। इट शुड कट एंड इट शुड बिल्ड यू। Hallelujah. Praise the Lord. So finally, be watchful, be mindful, be faithful, be sincere. Amen. Hallelujah. Be sincere in the work of God. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, सारी बातों में परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा, बहुतायत से हो पिता। इस वक्त हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा सभी के जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। फिर एक बार बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।